वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का टॉपिक चल रहा है हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो सौर मंडल में जितने ग्रह हैं वो सारे के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद में जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में, उसके बारे में एक एक करके जो इनके पॉइंट्स है वो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है सब बच्चों को। देखिए ये हमारा है सूरज और सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में ऐसे यूं चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। जैसे ये यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर लगाता है, ऐसे यूं सारे के सारे ग्रह जो है अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ ऐसे यूं घूमते हैं। ठीक है, तो सवाल ये पूछे जाते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, दूर कौन है, सबसे गर्म कौन है, सबसे ठंडा कौन है, किस ग्रह का रंग नीला है, किसका पीला है, किसका हरा है, ये क्या क्या खासियतें हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले सूर्य के नजदीक जो सबसे जो ग्रह है वह आपका कौन सा? बुध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। तो मरकरी की कुछ खासियतें हैं, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए कि मरकरी जो है या बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है, और ये सबसे छोटा भी है, आकार में सबसे छोटा भी है। बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा भी है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है। ये सूर्य के चारों तरफ जो अपनी कक्षा में ऐसे ही घूमता है। तो कुल 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में घूमती है, उसी प्रकार बुध ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ 88 दिनों में घूमता है। उसके बाद में इसका वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल जलकर इसका जल गया है, इसका अपना वायुमंडल नहीं है। सर्वाधिक ताप अंतर है। ताप अंतर मतलब है कि सबसे ज्यादा गर्म भी यही रहता है, सबसे ज्यादा ठंडा भी यही होता है। दिन में सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो सबसे अधिक ताप अंतर है इसमें। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह यानी कि बुध के चारों तरफ जो छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं वे नहीं है इसमें। जैसे पृथ्वी का अपना उपग्रह है, चंद्रमा, उसी प्रकार बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो हमने बुध के बारे में पढ़ा, सबसे छोटा आकार में, पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक है और ये 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। वायुमंडल नहीं है, सर्वाधिक तापांतर है, दिन में सबसे ज्यादा गर्म होता है, रात में सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है और इस अपना कोई इसका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका कौन सा? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में देखिए, शुक्र ग्रह की क्या खासियत है। सबसे पहले शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो सबसे कम है, मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम दूरी है। तो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। सूर्य का एक चक्कर 243 दिनों में लगाता है। जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है 243 दिनों में एक चक्कर लगाता है। विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि उल्टा घूमता है। कैसे घूमता है? उल्टा घूमता है। ठीक है, उल्टा घूमता है। और जी शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। इसमें इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसका भी अपना कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन सूर्य जो है सबसे ज्यादा एक तो विपरीत दिशा में घूमता है, शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा गर्म है, पृथ्वी की बहन है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा? पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर मानव का जीवन है, जिस पर मानव रहता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में क्या है? सबसे पहले तो ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होती है। ठीक है, तो 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा क्या है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। सारे के सारे ग्रह जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, केवल 2 ग्रह को छोड़कर, एक तो आपका शुक्र और एक आपका अरुण। ये उल्टे घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं? ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, यानी कि ईस्ट पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जबकि सारे के सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं। तो पृथ्वी पर घूमने का क्या तरीका है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है। इसी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो, बाकी और किसी पर अभी जीवन संभव नहीं हो पाया है। आगे वैज्ञानिक खोज कर ले तो हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर 71% जल और 29% भूभाग है। 71% जल और 29% भूभाग लैंड है। सूर्य का चक्कर जो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है पृथ्वी। सूर्य का एक चक्कर 365 दिन
6 दिन में 6 घंटे में पूरा करती है। इसका अपना एक उपग्रह है जिसे कहा जाता है चंद्रमा। तो इसका एक अपना उपग्रह है जिसे कहा जाता है चंद्रमा। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, मंगल पर, मंगल ग्रह। इसके बाद में मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह की क्या क्या खासियत देखिए। सबसे पहले देखेंगे मंगल ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में, 687 दिन में ऐसे ही घूमता है, ठीक है। अपने एक्स पर 25% झुका हुआ है मंगल ग्रह। अपने एक्स पर, अपना एक्स क्या होता है, देखो कोई भी ग्रह दो तरीके से घूमता है। सबसे पहला तो तरीका है सूर्य के चारों तरफ घूमने का, ऐसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। दूसरा है ये ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में, लेकिन अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, जिस कारण रात और दिन होते हैं। तो सारे ग्रहों की खासियतें होती है, सूर्य के चक्कर भी लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो हमने बताया सूर्य के चक्कर लगाता है कितने में, 687 दिन में, और अपने अक्ष पर 25% झुकी हुई है। जिस प्रकार पृथ्वी 23 से 1/2% झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर 25 जो डिग्री जो है झुकी हुई है। इसी प्रकार ऋतु परिवर्तन होती है। मंगल पर भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होती है कि सर्दी गर्मी बरसात की होती है। इस पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाती है और आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड के कारण 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाती है मंगल पर, और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो अपने उपग्रह हैं, एक तो डिमोस है, एक अपना फोबोस। दो उपग्रह है, फोबोस और एक डिमोस। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति जो है यह आकार में सबसे बड़ा है। सबसे पहला क्या है कि आकार में सबसे बड़ा है। कई बार पूछा गया कि उपग्रह में से कौन सा ऐसा उपग्रह जो आकार में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। सूर्य का एक चक्कर 11 साल में पूरा करता है। सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है 11 साल में एक चक्कर लगाता है। प्लायन वेग सर्वाधिक है, प्लायन वेग सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा प्लायन वेग है इसका, ठीक है। वायु दाब भी सर्वाधिक है। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं इसे, एक तो प्लायन वेग सबसे अधिक है, ठीक है, और क्या है, वायु दाब सर्वाधिक है, वायु दाब बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें इसके अपने 63 उपग्रह है, 63 उपग्रह है। और जी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका, गैनीमीड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, तो कौन सा आपका गैनीमीड है। तो इसके 63 उपग्रह, 63 उपग्रह में से जो सबसे बड़ा है आकार में, उसे क्या कहा जाता है, उसे गैनीमीड, ठीक है। गैनीमीड उसका नाम है। नेक्स्ट आपका आता है शनि। शनि के लिए क्या क्या चीजें शनि में, एक तो दूसरा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहले नंबर पर कौन सा बड़ा है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आकार में दूसरे नंबर पे जो बड़ा है वो आपका शनि है। सबसे हल्का है ये सबसे हल्का गैसीय गोला है। इसका रंग पीला है। रंग कैसा है इसका, पीला है। सूर्य के चक्कर 29 वर्ष में लगाता है। यानी कि शनि जो है सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमता है, कितने में, 29 वर्षों में घूमता है। और जी इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। चारों तरफ 7 वलय यानी कि 7 छल्ले पाए जाते हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं ऐसे ही। शनि के चारों तरफ ऐसे ही छल्ले घूमते ऐसे ही, ठीक है। इसके अपने 61 उपग्रह है, 61 इसके सैटेलाइट से अपने उपग्रह है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन है। कौन सा है, टाइटन है। और पूरे सोलर मंडल का केवल यही एक ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल, बाकी किसी भी उपग्रह का अपना वायुमंडल नहीं है। केवल टाइटन ही एक ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने शनि के बाद में हम चलते हैं आगे, कौन सा, अरुण है। देखिए अरुण सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि शुक्र और अरुण ही दो ऐसे उपग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, ठीक है। तो अरुण भी उल्टी दिशा में घूमता है। आकार में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। और जी अपने एक्स पर 97% झुका हुआ है, 97 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए जब झुका हुआ तिरछा है, कैसे बोल सकते हैं, जैसे ऐसे ही झुका हुआ है, ठीक है, 97 डिग्री झुका हुआ। तो इसीलिए इस ग्रह को झुके होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ, यानी कि ये लेटा रहता है तो लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सो लेटा हुआ इसको ग्रह बोला जाता है। ये अपने एक्स पर कैसे घूमता, अभी बताता अपने एक्स पर ये ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो केवल शुक्र और अरुण ही है जो अपने एक्स पर दिशा में ईस्ट से पूरब से पश्चिम घूमते हैं।
सूर्य का एक चक्कर 84 दिन में लगाते हैं, ऐसे सूर्य की चारों तरफ घूमता है 84 दिन में। इसके चारों तरफ भी 10 वलय पाए जाते हैं, चारों तरफ 10 वलय में 10 चक्कर पाए जाते हैं। इसका रंग हरा है, हरे रंग का है। इसके 27 उपग्रह है और 27 उपग्रह में से सबसे बड़ा जो उपग्रह कौन सा है? टिटेनिया। कौन सा है? टिटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो उसके बाद में आता है हमारा कौन सा? वरुण। वरुण देखिए वैसे भी पता लग रहा है कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा? ठंडा भी होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाएगा, तो इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी है। तो देखते हैं क्या है, एक तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, दूसरा क्या है? सबसे ठंडा है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। लास्ट में सबसे सूर्य का प्रकाश मुश्किल ही यहाँ तक पहुंच पाता है। तो क्या है? सबसे दूर है, सबसे ज्यादा ठंडा है। रंग पीला है, रंग इसका पीला है क्योंकि इस पर मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। इसके 13 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका ट्राइटन है। क्या है? ट्राइटन। क्या है? ट्राइटन। तो इससे 13 उपग्रह, सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है ट्राइटन है। मीथेन गैस मैंने बताया, मीथेन गैस पाई जाती है। यह सूर्य का एक चक्कर 164 वर्ष में लगाता है। सूर्य का एक चक्कर 164 वर्ष में लगाता है, और इसका तापमान जो होता है वो कितना है? -214 सेल्सियस डिग्री। तापमान कितना है? -214 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में या सौर मंडल के बारे में। कौन सा ग्रह किस पोजीशन पर है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा अपने एक्स पर कितने % झुका हुआ है, कौन सा किस दिशा में घूम रहा है, पृथ्वी की क्या खासियतें हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़े। केवल और केवल एक ही ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, बाकी अभी सभी पर जीवन संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए।